तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। हम कीमा और चीज़ भरे नान या चपाती जिसको कहते हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, और इसको पराठा भी बना सकते हैं, इसको चपाती भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में ऑप्शन है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये, और किसी भी टाइम पर आप इसको, जब बेटाइम भूख होती है उस वक़्त के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही आला है। और इसके साथ चीज़ सॉस भी बनाएंगे ताकि उसमें डिप करके इसको आप खा सकें। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं दोनों, और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? और बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा मौजू, आज का मौजू है इस मौसम में ड्राई स्किन हो जाती है और नाक में जलन शुरू हो जाती है और छींकें शुरू हो जाती हैं, बलगम गिर रहा होता है, सर दर्द होता है, दायमी खांसी होती है, सीने में पेन महसूस होता है, गले में टॉन्सिल्स हो रहे होते हैं और गला अक्सर ख़राब रहता है। तो ये उसको क्योर करना, और दूसरा आपने इस मौसम में जो ड्राई स्किन हो जाती है और उसमें आपको कलर डिम हो जाता है लोगों का सर्दियों में, तो ये उसको वापस लाइट भी करेगी और स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। एक छोटी सी क्रीम बना के हम दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, मौजू दायमी खांसी, दायमी नज़ला और इसके बारे में हो रहा है, तो दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लाजमी दी जाए ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले। और मेरे प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं और बहुत गौर से देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, थोड़े से बूढ़े लोग जो हैं, आफ्टर 55 जो लोग हैं, उनका जो इस वक्त कराची के अंदर रेशो है, रोज़ की बुनियाद पर 10 लोगों का इंतकाल हो रहा है, अल्लाह रहम करे। और वो सिर्फ नॉर्मल जो फ्लू होता है, यानी कि नज़ला वगैरह, खांसी, सीने की जकड़न, इसकी वजह से हो रहा है। और इसके बचाव का सिर्फ एक ही तरीका कार है, वो ये है कि जैसे हम कोरोना का वैक्सीन लगाते हैं, इस तरह से आपको बड़े अच्छे डॉक्टर के पास, किसी के पास चले जाएं तो उनके पास फ्लू की वैक्सीन होती है जो 1 साल तक काम करती है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर वो एक वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो आपको पूरे साल जो है ना, ये जो सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, इस टाइप की चीज़ों से आप बच जाते हैं। ठीक है, मैं भी ख़ुद भी जो है ना हर साल लाजमी लगवाता हूँ वो, इसलिए कि मेरा ट्रैवल होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाता रहता हूँ। तो कभी हम गर्मी के इलाके में, जैसे कराची में गर्मी हो रही है, इस्लामाबाद गया था पिछले 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ पर सर्दी हो रही थी और सख्त सर्दी हो रही थी। तो इस तरह के मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं और उनको महफूज करना चाहते हैं, इसलिए कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब उम्र बढ़ती है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए ये वैक्सीन आई है मार्केट के अंदर, और ये वैक्सीन अगर लगवा लें तो इसको हम फ्लू शॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर लगवा लें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे पास नॉलेज थी तो मैंने आप तक पहुंचा दी। और एक और चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, उसको कहते हैं आंतों का बुखार। आंतों में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों को, तो बाहर का खाना कोशिश करें कम से कम खाएं। और इस वक्त बहुत सारे जगहों पे, मेरे बहुत करीब के लोगों में भी ये प्रॉब्लम हुई है और उनका वज़न तेज़ी के साथ कम हो गया है, यानी कि 20-25 किलो अचानक कम हो गया वज़न। और बच्चों में ख़ास तौर पे, ज़्यादातर बच्चों में ये 2 आंतों का मसला हो रहा है और उसकी वजह से बुखार हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अलामत है। तो बुखार को ईजी ना लें, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। सॉरी, मैं ज़रा 2 मालूमात थी तो मैंने कहा शेयर कर लूँ मैं अपने लोगों से। गुलजार भाई, एक चीज़ और भी है कि जिस तरह आपने कहा कि अपने मौलिस के पास जाके मशवरा करके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। दूसरा ये है कि जो आपने बुखार का बताया, आजकल बुखार के साथ साथ यहाँ किडनीज़ में पेन की भी शिकायत आ रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे किडनीज़ पे बोझ आना शुरू हो जाता है, पत्थर सा बन जाता है, और फिर बुखार भी हो रहा है और UTI भी हो रहा है साथ में, यूरिन भी जलना शुरू हो जाता है और यूरिन का फ्लो रुक के आ रहा होता है। सही बात है। और इसके साथ बुखार यानी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो प्लीज़ अगर ऐसी सूरत हाल हो, अपने फौरी करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और हम आगे चलते हैं। देखें, जिस तरह मैंने अभी बताया कि गले में टॉन्सिल्स हो रहे होते हैं, बुखार होता है, गला ख़राब हो रहा होता है, बुखार सा फील होता है, सीने में बलगम जमा हुआ, दिमाग में बलगम जमा हुआ, सर पे जमा हुआ है, छींकें शुरू हो जाती है, नाक में जलन शुरू हो जाती है, बहुत सारी आप एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा होता, तो आप ये नुस्खा अपने घर पे बनाइए
और इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको बलगम रेशा भी ख़त्म होगा, टॉन्सिल्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे और साथ में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ये बूस्ट करेगी। अच्छा, ठीक है। तो आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। ये तुख्म खुबाजी है, खुबाजी, तुख्म खुबाजी, ये लेना है आपने 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है तुख्म ख़त्मी, तुख्म ख़त्मी, ये भी आपने लेनी है 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। और ये बरगे गाउजुबान है, ठीक, ये भी आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। और ये उन्नाब है, उन्नाब, ये आपने लेने 5 अदद, ये देखें 5 अदद, बिल्कुल। ठीक है। ये भी आपने, ये बेर की तरह होते हैं, बेर की तरह होते हैं लेकिन बेर नहीं होते। हाँ, ये बेर की तरह होते हैं। उन्नाब, उन्नाब आपने इस तरह डाल के इसे एक उबाल ले आए, जोश दे दिया और फिर आप इसे छान के पी लें। आप 1 कप सुबह 1 कप शाम। अगर शिद्दत में कमी आ गई, खांसी काफ़ी बेहतर होगी, आप एक टाइम कर दें, जब मुकम्मल ठीक हो गए बंद कर दें। ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसमें यानी कि ये दायमी नज़ले के लिए भी बेस्ट है, एलर्जी वाला नज़ला हो, खांसी हो, खांसी, छींके आना जी, ये उसके लिए भी बेस्ट है। रात को सोते हुए नाक बंद हो जाती है और नज़ला जो है वो दिमाग में जम जाता है, उसके लिए भी बेस्ट है। ये गले में जब गिरता है ना, गले में इसमें तेजाबियत होती है, ये मैदे में भी जलन पैदा हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी बेहतर है। तो यानी कि दिन में 2 टाइम लेना शुरू कर दें। अगर बेहतर आना शुरू हो जाए तो फिर एक पहले या टाइम दूसरे दिन में काफ़ी फ़र्क होगा। अच्छा, ठीक। फिर इसको एक टाइम कर दें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दें। ठीक। ये जो चलते हैं ना सांस फूलता है, हाँ, ये उनके लिए भी बेहतर है, वो लोग एक टाइम इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक। जब ठीक हो जाए आप इससे रोक दें। ठीक है। अच्छा, ये बच्चों को भी दिया जा सकता है? बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, खाने के चम्मच से 2 चम्मच सुबह, 7 साल 6 साल 8 साल के बच्चे हों, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। ठीक है। आप देखिएगा गला भी बेहतर रहेगा, बलगम रेशा भी ख़त्म होगा, खांसी भी दूर हो जाएगी और बुखार सा रहता है, बच्चे लेजी रहते हैं, वो चीज़ भी दूर। एक दफ़ा दोबारा से नाम ज़रा मुश्किल है जी, बिल्कुल। तो प्लीज़ आप पेन और कागज़ या तो तैयार रखें या फिर इसे आप रिकॉर्ड कर लें। जी, दोबारा से। गुलजार भाई, सबसे पहले लेना है 1.25 कप पानी लेना है आपने। ठीक है। उसमें आप 1 चाय वाला चम्मच तुख्म खुबाजी लेना है, खुबाजी, तुख्म खुबाजी। और 1 चाय वाला चम्मच आपने तुख्म ख़त्मी लेना है, ख़त्मी, तुख्म ख़त्मी। और ये बरगे गाउजुबान यानी गाउजुबान के पत्ते, ठीक है, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। उन्नाब 5 अदद, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, उबालने, कहवा बन गया। फिर इसको छान के 1 कप सुबह नीम गर्म, 1 कप रात नीम गर्म। ठीक है, चाय की तरह, चाय की तरह पीना आपने। और जैसे मर्ज की शिद्दत में बेहतरी आएगी, आप ठीक होना शुरू हो गए, इसको एक टाइम कर दें। ठीक है। और जब मुकम्मल ठीक हो गए बंद कर दें। ज़्यादा 3 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होगा इंशाल्लाह। और बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लें। एक बात याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करें। जो आपके लेडी डॉक्टर मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा, किसी भी किस्म के टोटके इस्तेमाल ना करें। ठीक है। उसके अलावा सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी। अच्छा, हाँ, यही मैं कह रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई मीठा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इसमें कोई नमकीन नहीं है, तो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इसलिए कि नमक और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल इसमें नहीं है। ये बिल्कुल फीका होता है और लाइट कड़वा होता है, लाइट कड़वा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे आप 15-20 दिन भी ले लें, महीना भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है इसमें। ठीक, आम ग़िज़ा है ये। ठीक है। बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी वापस आने के बाद भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ मौजूद हैं जो आप इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें जो आप दोबारा से भुला नहीं पाएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ ही जुड़े रहना है और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है और ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, एलर्जी, इस टाइप की चीज़ों से ना कॉल्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि आज हमने जो है इसी मौजू के ऊपर जो है ना हमने किया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बार बार बताया नहीं जाएगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको नोट कर लिया ना तो आपको, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं दोबारा से तीसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये होता है हमारा कि हम आप तक ये मैसेज पहुँचा दें और ये आप फ़ौरी तौर पर अमल करें, ताकि ये कि इस मौसम शुरू हो चुका है। बाज़ जगहों पे जैसे कि कराची में अभी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है और इस्लामाबाद वगैरह में छींकें, खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है।
तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा पोलन एलर्जी भी बहुत पोलन ज़्यादा एलर्जी भी होती और है। यहाँ कराची में या कराची से लेके खैबर तक जिस तरह सर्दी बढ़ रही है, ड्राई स्किन हो रही है, नाक में जलन शुरू होती है, गला ख़राब होता है, टॉन्सिल्स बन रही होते हैं, बुखार बुखार सा फील होता है, सीने में बलगम आ रहा है, सर में बलगम जमा हुआ है, सर दर्द हो रहा है, लेजी सुस्ती काहली और हाथ पाँव जल रहे होते हैं इसकी वजह से, तो इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने लिए 1.25 कप पानी, उसमें 1 चाय वाली चम्मच तुख्म खुब्बाजी, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म ख़त्मी, 1 चाय वाली चम्मच बरगे गाउजुबान यानी गाउजुबान के पत्ते, 5 अदद उन्नाब 1.25 कप पानी में डाल के एक जोश दे के उतार लें, आपकी कहवा तैयार हो गया। इसे छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम, चाहे खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये बड़ों के लिए 1 कप सुबह 1 कप शाम, बच्चों के लिए जैसे 6 साल 7 साल 8 साल के हैं तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसका खाने के चम्मच से, खाने वाले चम्मच, ठीक है ना छोटे बच्चे, ठीक है। और जैसे शिद्दत में कमी आ जाए पहले दूसरे दिन में तो इसको 1 टाइम कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या चीज़, दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं, इस मौसम के अंदर स्किन डल हो रही होती है और ओपन पोर्स भी हैं, पिगमेंटेशन भी हैं, धब्बे भी हैं, कलर भी डिम हो रहा है और मुतमईन नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला चेहरे पे चमक भी पैदा करेगी, स्किन को फेयर भी करेगी और मॉइस्चराइज भी करेगी। अच्छा जी हाँ, ये मॉइस्चराइज भी करेगी। तो इसलिए कि ड्राई बहुत ज़्यादा होती है स्किन, हर आदमी की स्किन तकरीबन 90% लोगों की ड्राई हो जाती है। बिल्कुल चेहरे पे चमक और दाग धब्बे झाइयाँ खड्डे निशान को ख़त्म करने के लिए ये अनार के फूल हैं, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ठीक है, ठीक है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। ये संदलवुड पाउडर है, संदल की लकड़ी का पाउडर, संदल की लकड़ी का पाउडर, ये भी लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। और 1 चाय वाला चम्मच रोगन बादाम, रोगन बादाम, ठीक। और इसके अंदर हम डालेंगे कोई सी भी आपके पास मॉइस्चराइज़र क्रीम हो या प्लास्पो क्रीम हो, जो सादी क्रीम होती है वो मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने ये जैसे 1 चाय वाले चम्मच ये लिए तो ये 2 चम्मच ये डाल लें आप, ठीक। और 1 चम्मच बादाम का तेल, ठीक। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये नरम सा आपका पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, क्रीम बन जाएगी। और इसे आप किसी अच्छी बरनी में रख के आप घर में बॉटल में रख के आप रख लें, ये बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं। और इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। ये मॉइस्चराइज क्रीम जो है ये विदाउट केमिकल वाला, विदाउट केमिकल वाला, ये कहीं किसी भी दुकान से मिल जाएगा? हाँ, पंसारियों के पास भी मिलती है। अच्छा, ठीक। और जिनके पास शैम्पू ये चीज़ें खुली हुई मिलती हैं उनके पास, लेकिन उनको कहिएगा कि बगैर केमिकल का दें आप, ठीक है। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन क्रीम बन जाती है, ठीक। और जब यूज़ करना हो जैसे आम तौर पे नाइट क्रीम लगाते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, आपको आस्ते आस्ते ये खुद जज्ब हो जाएगी, जज्ब हो जाएगा, ठीक है, ठीक 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 है। खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छी आ रही है, अच्छी खुशबू होती है। हाँ। और क्योंकि अनार के फूलों की अपनी खुशबू होती है, संदल की अपनी खुशबू होती है, संदल की लकड़ी की खुशबू अपनी होती है। और टोटली ये भी 3-4 चीज़ें ही हैं। हमने इसमें डाला 1 चाय वाला चम्मच अनार के फूलों का पाउडर, ठीक है, 1 चम्मच संदल लकड़ी का पाउडर और 1 चम्मच रोगन बादाम शीरी और 2 चम्मच हमने खाने वाले 2 चम्मच हमने प्लास्पो क्रीम डाली है। अगर प्लास्पो क्रीम ना मिले कोई सा भी मॉइस्चराइजर क्रीम आप ले लें, सादा वाला, जी हाँ, इस्तेमाल करें विदाउट केमिकल वाला, बगैर केमिकल के। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी बहुत सारी तो ये भी आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा और जिनके पास शैम्पू वगैरह खुले शैम्पू वगैरह मिलते हैं उनके पास भी मिल जाएगा। बस उनको ये कहना है आपने कि ये हमें जो है ना विदाउट केमिकल वाला जो है ना वो दे दें। तो आज एक चीज़ आपके पास देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मैदे के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए काम आता है। ये बहुत सारे काम आते हैं। ये इसके छिलका भी काम का होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसके जो गूदा है अंदर का, अब ये नज़र तो इस तरह नहीं आ रहा, ये देखें आप, बिल्कुल ये इसका गूदा होता है। देखिए उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, कब्ज की वजह से उनका पेट निकला हुआ होता है, पेट निकल रहा है, चाहे मेल फीमेल सब के लिए बता रहा हूँ। तो जिनका भी पेट कम नहीं हो रहा हो, कब्ज की वजह से पेट बढ़ गया हो, तो ये अमलताज की फली का ये गूदा लेंगे, 2 इंच की फली का, छिलका हटा दें, इसके अंदर का गूदा अर के सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट ऐसे चम्मच के साथ शेक कर लें और फिर छान के वो पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, आप देखना आपका पेट आस्ते आस्ते कम हो जाएगा, जितना भी निकला हुआ होगा यूं पेट के साथ लग जाएगा। और इसका जो छिलका है ये उनके लिए जिनको पेनफुल साइकिल हो रही हो, पीरियड हो रहे हो, तो इसका छिलका 1 चम्मच और आधी चम्मच अजवैन इसका कहवा बना के पी लें, फौरी पेन रिलीज हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा ये मुझे दीजिएगा जी। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इसलिए कि मैंने ख़ुद भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है।
इसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने जैसे ऐसे रखा, सीधा रखने के बाद छुरी की मदद से या किसी भारी ऐसे ज़रब भी देंगे तो ये बीच चीज़ में लग से काट जाती है। लें। इसको काटेंगे तो ये ऐसे 2 टुकड़ों में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ना गूदा होता है, इसको चमचे से निकाल लें, गूदे को चमचे से निकाल लें, दोनों तरफ से चमचे से गूदा निकाल लें, फिर बाकी छिलका बच जाएगा। सख्त बहुत होता है ये, आराम से टूटता नहीं है। वैसे तोड़ेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आपने छुरी रखी और छुरी रखने के बाद उसको किसी हैमर से मारा तो ये बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़ों में हो जाता है बहुत आसानी के साथ। और इसके अंदर जो है ना, ये आप नज़र आ रहा होगा काला काला सा, इसको इसका गूदा कहते हैं, ठीक है। ये गूदा जो है ना, पतरी की तरह हाँ, होती है, पतरी रिंग की तरह। अंदर आप देखेंगे तो ये पतरी पतरी की तरह बना हुआ होता है, रिंग की तरह, गोल गोल रिंग बना होता है काले रंग का। तो वो आपने जब सौंफ के अर्क में डालना है तो सुबह तक ये कलर इसका जो है ना ब्लैक सा हो जाएगा। तो उसको हिलाएं अच्छी तरह से और उसके बाद फिर छान लें ताकि वो गूदे में, इसका गूदा जो है ना वो सौंफ के अर्क में हल हो जाए। हाँ, 2 इंच के, तकरीबन 2 इंच के फली आप ले लें। अच्छा, इसके बड़े काम हैं। अगर किसी के घर में खटमल है ना, हाँ, वो अपने बिस्तर के नीचे ये फली साबुत 2-3 फलियाँ रख लें और वो खटमल आपके जो है ना भाग जाएंगे। ये मैंने बहुत सारे लोगों को मशवरा दिया है। और खटमल तो आपको पता है बहुत तंग करते हैं। तो वो ये 2-3 फलियाँ, इसकी साबुत फलियाँ मिलती हैं। अच्छा, सस्ता बहुत है ये। मैंने जब लिया था तो 60 रुपए किलो था, अब पता नहीं क्या अब ज़्यादा 10-15 रुपए 20 रुपए में बड़ी फली 100 रुपए किलो मिल जाएगा। नहीं, एक फली भी इसकी 10-15 रुपए की मिल जाएगी, जो कि आपका तकरीबन काफ़ी दिन चल जाएगा। हाँ, तो ये बड़े काम की चीज़ है। और इसके अंदर की जो परत है ना, वो कुदरत ने ऐसी बनाई है जैसे कि हमारे मैदे के अंदर परत होती है, तो उसकी तरह की परत इसके अंदर बनाई है। और इसीलिए ये जो है ना हमारे मैदे के लिए बहुत ही इसका नाम है अमलतास की फली। अमलतास की फली, यह नाम हमने नहीं बताया था। अमलतास की फली, इसको हमारे मेमनी में गिरमाला बोलते हैं। गिरमाला, ठीक है। ये और बहुत सारे इसके फ़वायदे, वो हम इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये काम में आती है। अच्छा गुलजार भाई, लेकिन होती सस्ती है, बड़ी सस्ती है ये। गुलजार भाई, इस मौसम में ना लोगों के मुंह खुश्क हो रहे होते हैं, जुबान अकड़ जाती है, खुश्क हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बार बार पानी पीते हैं, थोड़ी तर रखते हैं। और इस मौसम में पानी वैसे भी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि किडनी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पानी का टेक कम होगा तो आपके किडनी के इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। तो पानी ज़्यादा पिएं। और एक गोंद आती है, गोंद कतीरा और तुख्मे बलंगा, आधी चम्मच एक गिलास पानी में मिला के आधा घंटा रख लें, ये फूल जाएगी। फिर इसे शेक करके चम्मच के साथ और वो पी लें आप देखना ये ज़ुबान की खुश्की, मैदे में जलन, पेट में जलन, ये भी दूर हो जाएगी। डायबिटिक पेशेंट के साथ बहुत होता है, मुंह खुश्क होता है। मैदे की गर्मी की शिकायत बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, इसलिए कि मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैदे में गर्मी। तो उसके लिए अभी जो रेमेडी बताई है अमलतास की, अपना वो क्या कहते हैं, गोंद कतीरा और बलंगा, ये ठंडा भी होता है और आपके मैदे को, मसाने को, जिगर को, हर चीज़ को जो है ना ये ठंडा रखती है। एसिडिटी को कम करने में मदद देती है, तेजाबियत को दूर करती है, पेट की जलन, हाथ पाँव की जलन, ये उसको भी दूर करती है। बाज़ लोगों को कब्ज़ रहता है बहुत सख्त, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। तो जब कोई गर्म दवाई भी खा रहे हो ना आप, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को डॉक्टर दवाइयाँ तो दे देते हैं एलोपैथिक की, गरम दवाइयाँ, और वो पता चला कि वो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट पैदा कर रही है। तो वो दवाइयाँ जो है ना, वो लाजमी आप उसके साथ साथ ये वाला ये जो रेमेडी है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो दवाइयों का असर आपके मैदे पे कम पड़ेगा। अच्छा, आम तौर पे बुजुर्ग लोग या आम लोगों को ओस्टोप्रोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं, तो वो गोंद छुआरा ले लें, उसकी एक चाय वाले यानी खजूर के दरख्त का गोंद 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिए 4 महीने तक। उसके बाद अपना बोन्स स्क्रीनिंग कराएं, आपके जो ऑस्टोप्रोसिस है उसमें नुमाया बेहतरी होगी, आप खुद हैरान होंगे। बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत कारआमद बातें हुई हैं माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसका फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं, बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा और चीज़ का पराठा, समझ लें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम स्टार्ट कर रहे हैं कीमा भरे पराठे या रोटी, जो भी आप इसको बनाना चाहें, ठीक है, बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के साथ बनेगा ये, ठीक है।
इसमें हमने लिया एक बड़ी प्याज चॉप, और कीमा है मेरे पास आधा किलो। इसमें चाट मसाला है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, ओरिगानो है, और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर इसको बनाने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च, टमाटर, चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, और ये आप बनाकर घर में भी आप लंच टाइम पे भी और रात में भी, दोपहर में भी, किसी भी टाइम, सुबह के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में एक ख़ास चीज़ ये है कि इसको आप चपाती की तरह भी बना सकते हैं, यानी कि बग़ैर ऑयल वाली, ठीक है। और ये बग़ैर ऑयल वाली बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह बनेगी, अंदर इसकी फिलिंग हुई हुई होगी, और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। और प्याज को इसमें जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना होता है, हल्का सा फ्राई करना होता है, सॉफ्ट करना होता है, बस उसके साथ ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से तैयार करना है। इसको जो मैदा है उसको हमने थोड़े से नमक के साथ सॉफ्ट गूंद लिया है, जैसे पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है। इसमें कोई नया जिद्दत नहीं है। और फिलिंग जो है वो ज़रा थोड़ा सा मैं आपको आज बताऊंगा कि फ़िलिंग आप किस तरह से करेंगे, ताकि 2 रोटियां बनाकर अगर फिलिंग करते हैं तो उसमें, और जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें फ़र्क ये है कि इस वाली फिलिंग के अंदर कोने कोने तक जो है ये सारा मसाला चला जाता है, तो आपके हर बाइट में मसाला जो है वो मिलता है खाने के लिए, तो फिर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस होता है, ठीक है जी। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई किया, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको हमने फ्राई करने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया कीमा। अच्छा, ये मैं बीफ का कीमा कर रहा हूँ, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चिकन के कीमे में भी इसको तैयार किया जा सकता है। इसको आपने कीमे को लाजमी जब डालें तो इसको खोल लें कीमे को, ठीक है। और प्याज को और कीमे को और लहसुन को सबको आपस में मिक्स कर लें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, कीमा जो है वो खुश्क कीमा होना चाहिए, चर्बी वाला नहीं होना चाहिए। जब हम कबाब वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कोई फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि बिल्कुल रूखा जो कीमा होता है वो हो, तो ज़्यादा बेस्ट, अच्छी तरह से बन रहा होता है आपका खाना, ठीक है। इसके साथ हम एक आज चीज़ सॉस भी तैयार करेंगे, जिसके साथ आप इस पराठे को सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केचप हो या चिली गार्लिक सॉस हो, उसी में आप सर्व करें। आप अपना सॉस जो बना सकते हैं, और आज मैं सॉस जो बना रहा हूँ ये सॉस आप मुख्तलिफ़ फ्राई आइटम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे रोल है, पराठा है, समोसे हैं, इसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा और डिफरेंट जो है टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्रीमी सॉस होता है, बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए कि ये जो सॉस है ये समझ लें कि बच्चों के टेस्ट के मुताबिक होता है, ठीक है जी। चलें, इसको हम तैयार करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बटर, ठीक है। और बटर जो है वो जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे ताकि बटर मेल्ट ना हो, ठीक है। और बटर मेल्ट हो जाए लेकिन जले नहीं बटर। उसके बाद मेरे पास मोज़रेला चीज़ और कॉटेज चीज़, ये दोनों चीज़ मौजूद है, क्रीम है मेरे पास, गार्लिक पाउडर है, ठीक है, और सफ़ेद मिर्च है, बस ये है। इसीलिए ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जावेद है हमारे पास कॉलर मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम सलाम। सर, मेरे मिसेज है ना जी, इनकी जो मसेज है चेहरे पे, हाँ, तो बॉडी कितनी है, ये पूछना है कि इसका क्या इलाज होगा सर। क्या हो गया? चेहरे पे मसे हैं। मसे हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है? जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक।
जी नादरीन, तो मसों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी। जड़ी बूटी का नाम है चाकसू, ठीक है। काले काले दाने होते हैं, चाकसू के नाम से मिलता है। और इसको आपने लेकर इसका पाउडर बना लेना है और पूरे दिन में 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। 1 चुटकी आपने लेना है और पानी के साथ इसको आप इस्तेमाल कर लेना है। सुबह में कर लें या शाम में कर लें, ठीक है। ऐसे टाइम पे करें जब थोड़ा सा मैदा आपका खाली हो, यानी कि सुबह नाश्ते के 1-2 घंटे बाद या शाम 4-5 बजे दोपहर के खाने के 1-2 घंटे बाद, ठीक है। ये 1 चुटकी आपने इस्तेमाल करना है, लगातार इस्तेमाल करना है। ज़्यादा टाइम इस्तेमाल होगा, ये कोई थोड़े टाइम में बनने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब थोड़ा ये देखें इसका कीमे का कलर जब चेंज हो जाए थोड़ा, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, इसमें हम डालेंगे ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। और नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच काफ़ी है इसमें, ठीक है। और ये हमने मिक्स करके इसको भून लेना है, ठीक है। मसाला इसमें रच जाए इसलिए मैं इसे दोबारा से ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ूंगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। चलें, इसको मैं दोबारा ढक्कन लगा रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका ऑयल अलग कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई हमें चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर सॉस के लिए मैंने बटर को मेल्ट कर लिया, इसमें मैंने डाला क्रीम, ठीक है। आधा कप क्रीम ऐड किया, ठीक है। लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर दिया। इसमें मैंने कॉटेज चीज़ चूरा करके हाथ से ये हमने डाल दी इसमें, और मोज़रेला चीज़ ये भी आधा आधा कप दोनों शामिल कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। हमारे पास कॉलर हैं इरम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम इरम जी। सर मैंने ये पूछना है कि अम्मी के ना जिस्म में गिल्टी है और मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है। अम्मी को क्या हुआ? अम्मी के जिस्म में गिल्टियाँ हैं, ठीक है। हाँ जी, वो ऐसे जैसे टांगों पे, और मेरे कोलेस्ट्रॉल का मसला है सर। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ बैठ के, आपको सामने बैठी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला कब से है? तकरीबन साल हो गया है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40। ठीक है जी। टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। आपने कोलेस्ट्रॉल के लिए देसी लहसुन के जवे 5 अदद रोज़ाना सुबह निहार मुँह आपने पानी के साथ चबाकर इसको खा लेना है और उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे में गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तेज़ाबियत ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो 5 जवे 1 कप दूध में पका लें और उसके बाद जब पक जाए 5 मिनट के लिए पकाएं। 1 कप दूध में दूध को ठंडा करके जवे भी खा लें और दूध भी पी लें। उससे क्या होगा कि मैदे पे असर नहीं होगा, लेकिन लहसुन का जो फ़ायदा होगा वो आपको मिल जाएगा। 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लें। मुस्तकिल इस्तेमाल करना भी कोई मुज़ायका नहीं है, कर सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों का हार्ट का मसला है, दिल कमज़ोर है या वॉल्व्स बंद है उन लोगों के लिए बेस्ट है। और मैदे का मैंने जैसे बताया, जिन लोगों का मैदा कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाए और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो, हार्ट का भी मसला सही हो जाए, तो उनको चाहिए कि वो दूध में पका कर इसको इस्तेमाल करें। थोड़ा पकाएं 5 मिनट, उसके बाद उसको छान कर जवे खा लें और दूध पी लें, ठीक है जी। और अगर मैदे का मसला नहीं है तो 5 जवे सुबह निहार मुँह चबाकर खा लें और पानी पी लें और आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। और दूध के साथ भी अगर करेंगे तो आपने नाश्ता आधे 1 घंटे के बाद ही करना है। ये नहीं करना कि आपने फ़ौरन
नाश्ता कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉस हमारा पक रहा है, गाढ़ा भी हो रहा है, और ये सारे जितना भी हमने इसमें चीज़ डाला है वो सारा मेल्ट भी हो रहा है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर कीमा हमारा तैयार है तकरीबन। अब इसको निकालते हैं। इसमें हम शिमला मिर्च, टमाटर, चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस ये मिक्स करते हैं और इसको फिर पराठे में डालकर पकाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। चीज भरी चपाती। चिकन बनाने के लिए अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, बारबेक्यू मसाला 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। चपाती बनाने के लिए मैदा 300 ग्राम, पानी हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए टमाटर चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, केचप 2 से 3 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज कद्दूकश 300 ग्राम। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और चीज़ सॉस हमने तैयार कर लिया। और चीज़ सॉस जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ सॉस है। ये देख लें, काफ़ी लिक्विडी, और बच्चों को मैंने कहा कि बहुत पसंद आने वाली चीज़ है ये। बहुत आला ये चीज़ सॉस। और साथ में अब हम बनाने जा रहे हैं कीमा पराठा। और इसको बनाने के लिए हमने कीमे को प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़े से मसालों के साथ तैयार कर लिया। अब इसमें हमने डालना है, जब थोड़ा ठंडा करने से, मोज़रेला चीज़ 1 कप के करीब। ठीक है, और इसमें डालेंगे टमाटर कच्चे 1 अदद, और इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च छोटी 1 अदद, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये आपने अपने करीब रख लें। और अब मैं इसमें रोटी में कैसे फिल करूँगा ये आप देखेंगे। ठीक है जी, और ये हमने ले लिया मैदा, आधा किलो मैदा। थोड़ा सा इसमें हमने डाला है नमक बस, और थोड़े नीम गर्म पानी से गूंद लिया करें। 1-1.5 घंटे कम से कम छोड़ दिया करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका आटा जो है ना वो सही गुन जाएगा। ठीक है जी, पेड़ा बना लिया आपने। ठीक है, और तकरीबन 4 बड़े पेड़े हमने इसमें तैयार कर लिए। चलिए, अब सबसे पहला जो पेड़ा बनाया उसके अंदर इसको हमने कैसे फिल करना है ये आप देख लें। मैं इसको इस तरह से फिल करता हूँ। ठीक, कैसे कर लिया आपने। और ये मसाला जो आपने बनाया है इसको आपने यहाँ रखा सामने, और उसमें से एक गोला बना लें ऐसे। ये देखें, ये एक गोला आपने तैयार कर लिया। ठीक है, ये तरीक़ाकार सीख लें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा। ये देखें, इस तरह से गोले को आपने इसके अंदर रख लिया। ठीक है, अब आप इसको आपने ऐसे इस तरह से खींचते जाएं, इसको बंद करते जाएं, और ये देखें इस तरह से ये बंद हो गया। ठीक है, बंद होने के बाद खुश्के पे आपने इसको दबा लेना है। ठीक है, दबाकर अभी पेलना नहीं, छोड़ देना है इसको आपने ऐसे ही। फिर आपने एक और पीस लिया, इसको आपने खोल लिया,
ठीक है। और इसका गोला बनाया मसाले का, ठीक है, ऐसे। ये देखें बिल्कुल बीच में आपने रखा इसको, ये देखें, ठीक है, बीच में रखा। रखने के बाद आपने इसको खींचा, ये देखें, चारों तरफ से खींचते जाएं। अच्छा, जो आमेज़ा है वो गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने इसको पूरे ब्रेक में अच्छी तरह ठंडा किया है, ठीक है, लाजमी। और इसको घुमा दें यूँ करके, ठीक है, और हल्के हाथ से इसको आपने पुश करना है ताकि जो इसका मसाला है वो कॉर्नर कॉर्नर तक चला जाए, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। अब हमने इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, याद रखिएगा, इसमें कोई ज़ोर लगाने वाला काम नहीं है ये। इसमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब इसके अंदर इसको बेलते हैं और हल्का फुल्का अगर इसमें से निशान आ भी जाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस इसको आपने इस तरह से बेल लेना है और उसके बाद इसको आपने फ्राई करने के लिए डाल देना, ठीक है जी। दोनों अतराफ से इसको आपने पहले फ्राई करना है, फिर ऑयल डालना है इसमें, घी या ऑयल, ठीक है, अगर आप डालना चाहते हैं। अगर आप वैसे ही सर्व करना चाहते हैं तो आप उसको सर्व कर सकते हैं सादा ही, ठीक है। और जो लोग डाइट पर हैं, और उसको बच्चों को चीज़ सॉस के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चीज सॉस, अज्जा, क्रीम आधा कप, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, कॉटेज चीज 100 ग्राम, मक्खन आधा कप। तरकीब: पैन में मक्खन को गरम कर लें और इसमें लहसुन पाउडर, चीज, सफेद मिर्च और क्रीम शामिल करके मिक्स कर लें और चीज मेल्ट हो जाए तो उतार लें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीमा और चीज़ भरे पराठे जो है वो तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की फिलिंग आपको नज़र भी आ रही होगी। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिल किया गया है ताकि आप इसे लंच में, डिनर में, किसी वक्त भी आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। और साथ में अगर आपको ऑयल मना है तो फिर आप इसको चपातियों की तरह भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं। चीज़ सॉस जो है मैंने बनाई है वो आप मुख्तलिफ़ आइटम्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ सॉस बहुत ही आसानी से बनती है लेकिन होती बहुत ही मज़ेदार है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने घर पर तैयार करेंगे। तो इस तरह की रेसिपीज़। अच्छा, ये कीमा जो मैंने बनाया है ये सिर्फ इसकी फिलिंग के लिए नहीं है, इसको अलग से भी मैंने रखा हुआ है। अगर कोई वैसे ही अगर खाना चाहे रोटी में या डबल रोटी में, अक्सर लोगों का सुबह के टाइम पे शिकायत होती है कि भाई अंडे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से चीज़ और शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह मिलाकर इसको अगर सुबह डबल रोटी के बीच में भी रखकर खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी होता है ये। और अलग से कीमा बनता है और चीज़ें बाकी जो है ना वो अलग से डाली जाती हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह का टेस्ट आता है जैसे कि एक पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा जैसे टेस्ट आपको मिलता है। एक ऑप्शन और भी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास टोस्टर होता है, सैंडविच मेकर, जिसको टोस्टर नहीं बल्कि सैंडविच मेकर कहते हैं। तो 2 डबल रोटी के पीस रखे आपने, एक डबल रोटी का पीस नीचे रखा और इसके अंदर ये वाला मसाला भरा। भरने के बाद ऊपर से डबल रोटी का पीस रखा, सैंडविच मेकर के अंदर सैंडविचेस बना लिए। और ये आप लंच बॉक्स में या जो बड़े बच्चे होते हैं, जो ऑफिस जाने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको जो है ना आप लंच में दे सकते हैं।
यकीन करें बाहर के खाने से ज़्यादा बेहतर है कि आज घर का खाना जो है वो खाया जाए। इसलिए कि अभी हमने ज़िक्र भी किया था आपसे कि मैदे में जो है ना वो आंतों का बुखार, यानी कि मैदों में इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बुखार हो रहा है लोगों को। बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, बड़ों को कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो बाहर के खानों से ज़्यादातर ये मसला होता है। सब जगह के खाने बुरे नहीं होते, लेकिन ये कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना अनहाइजेनिक खाना मिलता है, तो सफाई सुथराई का ख्याल ना करने की वजह से बैक्टीरिया वैसे ही बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को परेशान भी कर रहा है। तो एहतियात जितना करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। आपको उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चेक आउट। आज का तड़का।